नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई थिंक यू आर डूइंग क्वाइट वेल। बच्चों, एक बात बताइए कि जब भी आप स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अगर आपको सड़क या रोड ख़राब मिले तो आपको उस पर चलने में कैसा लगता है? बहुत ख़राब लगता है ना। लेकिन अगर वही रोड अगर आपको बहुत स्मूथ, बहुत ही चिकना और साफ़ सुथरा मिले तो उस पर चलने का अलग ही मज़ा आता है ना। तो हमारे लोकेलिटी में जितने भी रोड रहते हैं, गली रहते हैं, अगर वो अच्छे से ना बने रहे तो कितनी परेशानी होती है, खास करके बरसात के दिनों में, है ना बच्चों। लेकिन क्या आपको पता है कि इन रोडों की जो मरम्मत होती है या जो इन रोडों को बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं रोडों के, वो कैसे होता है, कौन करता है? कभी आपने देखा है किसी रोड को कंस्ट्रक्ट होते हुए, बनते हुए? नहीं देखा है? तो आज इस लेसन में हम देखेंगे कि रोड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए लेसन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इस लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो आइए वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग: रोलर, ROLLER, रोलर का मतलब रोड को समतल बनाने वाला। साइन, SIGN, साइन मतलब संकेत या फिर चिन्ह। मिक्सर, MIXER, मिक्सर मतलब मिलाने वाला मशीन। मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर यानी मिश्रण। ह्यूज, HUGE, ह्यूज मतलब विशाल। स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ यानी बराबर या फिर चिकना। तो बच्चों, हमने वर्ड मीनिंग्स तो पढ़ लिए। अब सारे वर्ड्स कहाँ यूज़ होने वाले हैं? हमारे लेसन में। तो आज का हमारा लेसन क्या है? आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 14, और इस लेसन का नाम है नाउ द रोड विल बी फाइन। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। आइए पढ़ते हैं। स्टोरी यानी कहानी। वन मॉर्निंग ऑन हिज वे टू स्कूल, बिट्टू सॉ अ साइन। इट सेड मेन एट वर्क। एक दिन सुबह में बिट्टू स्कूल जा रहा था तो उसने एक साइन देखा। एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था मेन एट वर्क, और उस पे एक पिक्चर बना हुआ था जिसमें कि एक आदमी कुछ काम कर रहा था। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये मेन एट वर्क। तो जब भी कहीं कोई काम होता है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या कोई काम होता है, तो वहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पे लिखा रहता है मेन एट वर्क। यानी कि जो भी आम लोग हैं वो इस बोर्ड को देखकर समझ जाए कि आगे लोगों द्वारा कुछ काम चल रहे हैं, यानी कि कार्य प्रगति पे है ना। क्या आपने कभी ऐसा साइन बोर्ड देखा है, मेन एट वर्क देखा है? तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम चल रहा है ना। तो आइए आगे देखते हैं बिट्टू और क्या क्या देखता है। वन साइड ऑफ द रोड वॉज क्लोज्ड, अ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन वेर स्वीपिंग। वो और क्या देखता है बच्चों? वो देखता है कि रोड का जो एक साइड था वो बंद किया गया था, उसे क्लोज कर दिया गया था, और कुछ औरत और पुरुष जो थे वो क्या कर रहे थे? रोड पे स्वीपिंग कर रहे थे, यानी कि झाड़ू दे रहे थे, रोड को साफ कर रहे थे। अब जहाँ काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, वहाँ गंदगी तो होगी ही ना। तो इसीलिए वहाँ स्वीपर्स भी रहते हैं जो रोड को साफ़ करते हैं, गंदगी को हटाते हैं। और जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है किसी रोड पर तो क्या होता है? एक साइड को बंद करके उसके बाद काम चलता है, ताकि जो लोग हैं वो अंदर ना आ पाए और उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए रोड को बंद कर दिया जाता है। तो बिट्टू ने भी क्या देखा सुबह सुबह? उसने देखा कि रोड को एक साइड से बंद करके कंस्ट्रक्शन का काम रोड पे चल रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिट्टू और क्या देखता है। टू मेन वेयर लोडिंग सीमेंट सैक्स फ्रॉम ट्रक्स। एक बड़ा सा ट्रक था, उससे दो लोग जो थे सीमेंट का सैक यानी कि सीमेंट की बोरियों को लाद करके ले जा रहे थे। यानी कि जहाँ काम चल रहा था
वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो सीमेंट, बालू, ये सब की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। तो सीमेंट का सैक्स यानी होता है बोरा। तो 2 लोग क्या कर रहे थे, ट्रक से सीमेंट की बोरियां निकाल करके जहाँ काम चल रहा था वहाँ ले जा रहे थे। बिट्टू खड़ा होकर इन सभी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी आज से पहले रोड को कंस्ट्रक्ट होते हुए, बनते हुए नहीं देखा था। इसीलिए वो इन चीज़ों को गौर से देख रहा था और समझ रहा था। आइए आगे देखते हैं। A mixer was mixing sand, cement and stone chips. Some workers were laying the mixture on the ground. आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या है, ये एक तरह का मशीन होता है जिसमें कि सीमेंट को, सैंड को और स्टोन को, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, गिट्टी, उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, हमारे घर पर भी मिक्सी होती है ना, आपने देखा होगा मम्मी को भी उसमें सामान को मिक्स करते हुए, है ना। ठीक उसी प्रकार ये भी मिक्सर होता है, लेकिन ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत मात्रा में सीमेंट, सैंड और स्टोन को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो बिट्टू देखता है कि एक बड़ा सा मिक्सचर जो था वो क्या कर रहा था, मिक्सर आकर के वहाँ रुक कर के सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप्स को मिला रहा था आपस में, और कुछ लोग जो थे उन मिक्सर को निकाल करके ग्राउंड में यानी कि ज़मीन पर रख रहे थे, उसे फैला रहे थे। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे सीमेंट को, बालू को और गिट्टियों को मिलाया जाता है। हाँ, एक मिक्सर आता है बड़ा सा, आपने कभी कभी इसे देखा होगा, लेकिन आज से पहले शायद आप इसे जानते नहीं होंगे। लेकिन इस लेसन को पढ़ने के बाद अब आपको पता चलेगा कि मिक्सर क्या होता है। घर में मिक्सर जो होता है उसका यूज़ अलग होता है, लेकिन सीमेंट मिक्सर जो होता है उसका यूज़ अलग होता है, वो काफ़ी बड़े साइज में होता है। ठीक है, तो अब जब भी आप मिक्सर देखिएगा तो ध्यान से वहाँ खड़ा होकर देखिएगा कि वो कैसे गोल 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 घूमता है, और उसमें जो सीमेंट रहते हैं, सैंड होते हैं और जो भी गिट्टियाँ होती है वो कैसे गोल गोल घूम करके आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। A huge road roller was making a lot of noise while making the road smooth. रोड रोलर का क्या काम होता है, वो रोड को क्या करता है, चिकना करता है, स्मूथ करता है ना। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि जब रोड रोलर चलता है ना तो काफ़ी सारे आवाज़ें होती हैं। यानी कि ये भारी भरकम मशीन जब रोड पर चलता है तो काफ़ी लॉट ऑफ नॉइज़ यानी काफ़ी आवाज़ें होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये मशीन जो होता है ना, ये काफ़ी बड़ा होता है और भारी भरकम होता है। इसके जो चक्के होते हैं ना, आप ध्यान से अगर पिक्चर में देखिएगा, इसके चक्के बड़े बड़े गोल गोल होते हैं, और जब ये धीरे धीरे रोड पर बढ़ता है ना तो रोड को क्या करता है, ये धीरे धीरे चिकना करते हुए आगे बढ़ते रहता है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा मशीन होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम रोड रोलर कहते हैं। ठीक है, आप रोड रोलर जो है, जब भी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा आप देखिएगा कि रोड रोलर का कैसे यूज़ होता है, कैसे जो उसका ड्राइवर रहता है वो रोड रोलर पर बैठता है और बैठ करके रोड को चिकना करता है। आइए आगे देखते हैं। हाउ आई विश आई कुड ड्राइव द रोड रोलर, बिट्टू थॉट। ही स्टूड देयर एंड वॉच्ड हाउ दे वेयर मेकिंग द रोड अन्यू। बिट्टू क्या करता है, वो सोचता है मन ही मन कि काश मैं भी इस बड़ी गाड़ी को चला पाता, काश मैं भी रोड रोलर चला पाता, कितना मज़ा आता। और वो वहाँ खड़ा होकर के देख रहा था कि रोड को कैसे नया बनाया जा रहा है, कैसे जो रोड है, टूटा फूटा रोड को कैसे कंस्ट्रक्ट करके, बना करके उसे न्यू बनाया जा रहा है। वो खड़ा होकर इन सब बातों को ध्यान से देख रहा था। आप भी देख रहे हैं ना पिक्चर में कि कैसे रोड रोलर चल रहा है और कैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड को न्यू बनाने का। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे मिक्सर का, रोड रोलर का, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है रोड के बनने में। इनके अलावे भी कुछ ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम यूज़ आती हैं, जैसे बुलडोज़र होता है,
क्रेन होता है। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता होगा, अगर आप जाइएगा तो आपको इन सब चीज़ों को देखने के लिए मिल जाएगा। खास करके जो आपने आज रोड रोलर और मिक्सर के बारे में पढ़ा, वो तो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। तो जब भी रोड बनेगा तो आप खड़ा होकर बिट्टू की तरह ही देखिएगा। आइए आगे बिट्टू क्या कहता है देखते हैं। नाउ वी शैल हैव अ वेरी गुड रोड टू गो टू स्कूल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वॉक्ड अवे। वो क्या कहता है, वो अपने आप को कहता है कि वाह, अब स्कूल जाने के लिए बहुत ही अच्छी सड़क मिलेगी हमें। वो अपने आप को कहकर स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों, जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो रोड को तो नया बनना ही होगा ना। इतनी मेहनत से रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपने देखा ना कितने इंजीनियर्स लगते हैं, कितने बड़े बड़े मशीन आते हैं, रोड को बंद किया जाता है, कितने दिनों तक लोग मेहनत करते हैं रोड को नया बनाने के लिए। तो जब नया रोड बन जाता है तो उस पर चलने का मज़ा ही कुछ और है ना। उसी तरह से बिट्टू को भी नया रोड देख कर के बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये रोड बस जल्दी से बन जाए, और वो मन ही मन सोच रहा था कि अब स्कूल जाने के लिए उसे नया रोड मिल जाएगा और उस पर वो आराम से चल पाएगा, है ना। उसके लिए क्या बन रहा था, न्यू रोड बन रहा था। तो आपने देखा बच्चों कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ना। इसमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ईंट है, इन सब चीज़ों से बनता है नया रोड। और ख़ास करके जो बड़ी बड़ी मशीनें आज हमने देखी, हमने लेसन में पढ़ी, रोड रोलर, मिक्सर, क्रेन, बुलडोजर, ये सब चीज़ें भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिल जाएगी। तो देखा आपने कि कितनी मेहनत से नए रोड बनते हैं, और जब रोड बन जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, उसे देखने में भी और उस पर चलने में भी। तो ये तो हो गया हमारा लेसन हमारे नए रोड के बारे में। तो बच्चों, लेसन के बाद हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइजेस पे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, आइए पहले उसे सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के जवाब दें। व्हाट डिड बिट्टू विश, बिट्टू क्या सोच रहा था, बताइए मुझे। बिट्टू वहाँ खड़ा होकर जो रोड बनते हुए देख रहा था तो उसे मन ही मन क्या इच्छा हो रही थी, आइए आंसर देखते हैं। He wished to drive a road roller, उसे क्या इच्छा हो रही थी, उसे इच्छा हो रही थी कि काश वो भी रोड रोलर चला पाता। जब वो इतनी बड़ी गाड़ी को देखता है ना तो उसके मन में लालच आ जाता है कि अरे वाह, ये गाड़ी कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा है, काश मैं भी रोड रोलर चला पाता। इसीलिए उसकी क्या इच्छा थी कि वो रोड रोलर चलाए, है ना बच्चों। यही विश थी ना बिट्टू की। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट साउंड डिड द रोड रोलर मेक, रोड रोलर जो था जब काम कर रहा था तो कैसा साउंड बन रहा था, कैसा नॉइज़ हो रहा था, बताइए मुझे। याद है रोड रोलर चलने पर कैसी आवाज़ें होती हैं, आइए आंसर देखते हैं। अ लॉट ऑफ नॉइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़। जब रोड रोलर चलती है ना रोड पर तो उसकी आवाज़ जो रहती है ना वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि एक तो ये मशीन इतना बड़ा होता है, ये गाड़ी इतनी बड़ी और हेवी होती है। तो जब ये रोड को चिकना करने के लिए धीरे धीरे चलती है ना तो ये अपने साथ लॉट ऑफ नॉइज़ करती है। तो रोड रोलर कैसी आवाज़ें कर रहा था, रोड रोलर कर रहा था लॉट ऑफ नॉइज़, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ रोड रोलर यूज्ड, यानी कि जब भी रोड का काम होता है तो उसमें रोड रोलर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि रोड रोलर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो जल्दी से आप भी मुझे इसका आंसर बताइए। देखते हैं आंसर। रोड रोलर इज़ यूज्ड टू मेक द रोड स्मूथ एंड फाइन, यानी कि रोड रोलर का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि जो हमारा रोड है वो चिकना और अच्छा बने, है ना। रोड रोलर जब चलता है ना रोड पे तो वो क्या करता है, रोड को स्मूथ करता है, चिकना करता है, और जब रोड स्मूथ हो जाएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, यानी फाइन लगेगा। तो रोड रोलर का क्या काम है, रोड को स्मूथ एंड फाइन करना। आइए आगे बढ़ते हैं। वाई वाज वन साइड ऑफ द रोड क्लोज्ड, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था
तो बिट्टू देखता है कि एक साइड रोड का जो था वो बंद था, तो वो क्लोज्ड क्यों था बच्चों? आइए इसका आंसर देखते हैं। द रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वॉज बींग मेड न्यू, सो इट्स वन साइड वॉज क्लोज्ड। क्योंकि रोड पे कंस्ट्रक्शन का निर्माण का काम चल रहा था, उसे नए बनाने की कोशिश किया जा रहा था, उसे नया बनाना था। तो बच्चों जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, निर्माण का काम चलेगा, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए तो रोड डिस्टर्ब होगा ना। अगर हम एक साइड रोड का क्लोज नहीं करेंगे तो सारे लोग तो उधर ही से आना जाना करने लगेंगे, तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम कैसे पूरा होगा? इसी कारण से रोड को एक साइड से क्लोज किया गया था, ताकि जो हमारा काम था कंस्ट्रक्शन का वो अच्छे से चल पाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको समझ में आया, सारे क्वेश्चन आंसर आपने नोट कर लिए ना। तो क्वेश्चन आंसर के बाद आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे। कैन यू नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोन इन द पिक्चर्स? यहाँ पिक्चर्स में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, यानी यातायात के साधन। तो यहाँ कुछ पिक्चर है जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और इसके नाम लिखना है। यानी कि हम पिक्चर को अब ध्यान से देख लीजिए, सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी इन चीज़ों से हम इन चीज़ों को यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह जा आ सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है यातायात के साधन या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन पिक्चर्स को देखिए और जल्दी से इनके नाम बताइए, देखते हैं इनके आंसर। तो सबसे पहले पिक्चर में क्या था बच्चों? सबसे पहले पिक्चर में था रिक्शा। रिक्शा को हमने कैसे लिखा है? RICKSHAW, रिक्शा, है ना। उसके बाद था मोटर बाइक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बाइक भी कहते हैं। तो मोटर बाइक हमने कैसे लिखा है? MOTORBIKE, मोटर बाइक। उसके बाद है जिप, JEEP, जिप। फिर है ऑटो रिक्शा, जिसे हम ऑटो भी कहते हैं, AUTORICKSHAW, ऑटो रिक्शा। उसके बाद है बोट, यानी कि नाव, BOAT, बोट। फिर है एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज, AEROPLANE, एरोप्लेन। फिर है कार, CAR, कार। और उसके बाद है सबसे लास्ट में बस, यानी कि BUS, बस। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ये सारे जो जितनी भी गाड़ियाँ थी वो हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम काम पे जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ जितने भी सारे पिक्चर्स थे वो क्या थे? सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। बच्चों इनके अलावे भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन होता है, शिप होता है ना। तो ये सब चीज़ें भी जो है, साइकिल होता है, तो ये सब चीज़ें भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट तो आपने देख लिया। यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपने देखा कि हमने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद आगे देखिए और क्या है एक्सरसाइजेज में। राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि यहाँ कुछ अंडरलाइन वर्ड्स है जिनके स्पेलिंग जो है ना वो इनकरेक्ट हैं। तो अंडरलाइन वर्ड्स के स्पेलिंग को करेक्ट करके आपको लिखना है। तो क्या है यहाँ, आइए देखते हैं। पहला, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। तो आपको कुछ गलती दिख रहा है, मदरलैंड का स्पेलिंग लिखा हुआ है MOTHERLEND। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, यानी भारत हमारी मातृभूमि है। तो इसमें मदरलैंड का स्पेलिंग गलत है, उसे सही करना है। दूसरा है, इट इज़ अ लैंड ऑफ मेनी सीजन्स। सीजन्स का स्पेलिंग लिखा हुआ है SEAZONS, सीजन्स, यानी कि भारत जो है ना वो कई सारे मौसमों का क्या है, भूमि है। यहाँ पे कई सारे मौसम बदलते रहते हैं। तो क्या सीजन्स का स्पेलिंग सही है? अगर सही है या गलत है
ये जो भी है इसे करेक्ट करके आपको बताना है। इट इज़ द लैंड ऑफ बिग रिवर्स। ये कैसी भूमि है? यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। तो रिवर्स के स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? RIVARS, रिवर्स यानी नदियाँ। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है यानी टाइगर, TIGAR, टाइगर। द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, यानी कि पिकॉक जो है वो क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पिकॉक लिखा हुआ है PICOCK, और बर्ड भी जो है ना यहाँ अंडरलाइन छूट गया है, लेकिन ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है, BERD। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश पे गर्व है। तो प्राउड यहाँ लिखा हुआ है PROD, प्राउड यानी गर्व। तो बच्चों जो भी अंडरलाइन वर्ड से उनको जल्दी से आप बनाइए, सही कीजिए और स्पेलिंग को करेक्ट करके मुझे बताइए। आइए इसके आंसर को मिलाते हैं। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, यानी कि MOTHERLAND का करेक्ट स्पेलिंग क्या था? MOTHERLAND, मदरलैंड। इट इज़ अ लैंड ऑफ मेनी सीजन्स। तो सीजन्स का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? SEASONS, यानी जेड की जगह आ गया S। इट इज़ द लैंड ऑफ बिग रिवर्स। रिवर्स भी गलत लिखा हुआ था, तो रिवर्स का सही स्पेलिंग क्या हो गया? RIVERS, रिवर्स। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर का स्पेलिंग क्या होता है? TIGER, टाइगर। द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक का स्पेलिंग क्या होता है? PEACOCK, पिकॉक यानी मोर। और बर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? BIRD, ये तो आपको पता ही है ना। उसके बाद है वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, यानी कि प्राउड, PROD, प्राउड जो था वो क्या हो गया? PROUD, प्राउड यानी कि गर्व। तो आपने देखा बच्चों कैसे सारे स्पेलिंग करेक्ट हो गए, है ना। तो अब आपको स्पेलिंग जो है ना वो गलत आप नहीं लिखेंगे ना। आपने देखा कैसे हमने एक एक लेटर या 2 लेटर चेंज करके सारे स्पेलिंग को करेक्ट बना दिया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि इन सारे आंसर्स को आप नोट करते जा रहे होंगे, है ना, ताकि आगे जब भी आप बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और साथ में समझते भी जाइए। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन और ऑन, यानी कि यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको क्या करना है? उसमें इन और ऑन भरना है। तो आइए देखते हैं। द मैन एंड वुमेन आर वर्किंग डैश द रोड। द पुलिसमैन हैज़ हिज हैंड्स डैश हिज पॉकेट्स। द सैक्स ऑफ सीमेंट आर नाउ लाइंग डैश द रोड। द रोड रोलर इज मूविंग डैश द रोड, यानी कि यहाँ इन और ऑन प्रीपोजिशन आपको भरना है कि कहाँ इन होगा, कहाँ ऑन होगा, और उसको भर करके ब्लैंक्स को बनाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी बच्चों इन और ऑन को भरिए कि कहाँ इन होगा और कहाँ ऑन होगा। जल्दी से भर के मुझे बताइए। देखते हैं, आंसर को मिलाते हैं। द मैन एंड वुमन आर वर्किंग ऑन द रोड, है ना, यानी कि रोड पर काम कर रहे थे। द पुलिसमैन हैज़ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, इन यानी में, तो पुलिसमैन का हाथ कहाँ था? पॉकेट के अंदर था, पॉकेट में था। द सैक्स ऑफ सीमेंट आर नाउ लाइंग ऑन द रोड, यानी कि जो भी सीमेंट के बोरे थे वो कहाँ रखे हुए थे? रोड पर रखे हुए थे। तो क्या हो गया? ऑन द रोड। द रोड रोलर इज मूविंग डैश द रोड, तो क्या हो गया? ऑन द रोड। रोड रोलर कहाँ मूव कर रहा था? रोड पर मूव कर रहा था, इसीलिए हमने क्या लगाया? ऑन लगाया। तो बच्चों आपने देखा कि ऑन और इन का यूज़ कैसे हुआ, यानी जब भी पर की बातें होती है तो हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, और जब भी में की बातें होती हैं तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ये तो आपको पता है ना। हाँ,
तो इसीलिए ऑन और इन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस को पढ़ लेना है और सेंटेंस के अनुसार अगर लगता है कि पर है तो ऑन लगा देंगे, अगर लगेगा कि मे की बातें हो रही है तो इन लगा देंगे। ठीक है, बना लिए ना आपने ये भी एक्सरसाइज। तो आगे देखते हैं और क्या है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ कुछ साइन बोर्ड्स मुझे दिख रहे हैं और उनका जो मीनिंग होता है वो लिखा हुआ है सामने, और इसको क्या करना है, मैचिंग करना है एक दूसरे से। तो क्या क्या है, स्कूल अहेड यानी कि आगे स्कूल है, साइकिल स्टैंड यानी जहाँ हम साइकिल लगाते हैं उसे साइकिल स्टैंड कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, ये तो आपको पता है ना, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो आपको जेब्रा स्ट्राइप्स दिखते हैं ना, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। उसके बाद है टॉयलेट, जहाँ भी हम जाते हैं तो टॉयलेट का भी एक बोर्ड लगा रहता है। तो बच्चों आप इन नामों से जल्दी से इन बोर्डों को मैच कीजिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा बोर्ड कहाँ होगा और मुझे आंसर बताइए। आइए देखते हैं। स्कूल अहेड, तो ये जो स्कूल अहेड का बोर्ड है जिसमें स्कूल जाते हुए बच्चे के पिक्चर बने रहते हैं, वो आ गया स्कूल अहेड के सामने। साइकिल स्टैंड, ये तो बड़ा ही आसान था क्योंकि क्या है, इसमें साइकिल तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो इसीलिए साइकिल बना हुआ, ये पिक्चर, ये बोर्ड कहाँ आ गया, साइकिल स्टैंड के सामने। जेब्रा क्रॉसिंग है ना, ये जेब्रा जैसा, इसीलिए इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये पिक्चर आ गया जेब्रा क्रॉसिंग के सामने। और टॉयलेट, तो टॉयलेट में क्या होता है बच्चों, आप देखते हैं ना इस तरह का बोर्ड लगा रहता है ना, तो इसीलिए ये साइन होता है टॉयलेट का। तो टॉयलेट का बोर्ड आ गया टॉयलेट के सामने। तो आपने देखा स्कूल अहेड, साइकिल स्टैंड, जेब्रा क्रॉसिंग और टॉयलेट के बोर्ड्स, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इन बोर्ड्स को अपने लाइफ में सामने से कभी देखा है? देखा है? क्या क्या देखा है इसमें से? टॉयलेट देखा है ना, आपने स्कूल्स में देखे होंगे या कहीं आप मॉल वगैरह में भी जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, मार्केट में भी, तो वहाँ जो टॉयलेट रहते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर इस तरह का बोर्ड लगा रहता है। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों कि लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट अलग रहते हैं, तो वहाँ पर जो ये बोर्ड रहता है ना वो क्या होता है, जेंट्स का जो पिक्चर है वो जेंट्स की तरफ लग जाता है और लेडीज़ का जो पिक्चर है वो लेडीज़ की तरफ लग जाता है, लेकिन बोर्ड ऐसे ही रहते हैं, है ना। और आपने क्या देखा है, जब भी आप स्कूल आते हैं तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं स्कूल अहेड का बोर्ड, या फिर आप कहीं गाड़ी से जाते होंगे तो आपको स्कूल अहेड का बोर्ड भी दिखता होगा। इसका मतलब हो गया कि कहीं आगे जा कर के कोई ना कोई विद्यालय या स्कूल है ना। जेब्रा क्रॉसिंग तो आप रोज़ देखते होंगे, शहर के बीचों बीच रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का हम यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। और साइकिल स्टैंड, जहाँ आप साइकिल लगाते हैं वहाँ पर ये बोर्ड लगा रहता है ना, ताकि आप अपने साइकिल्स को इधर उधर ना लगा करके आप उस स्टैंड में ही लगाएं। तो बच्चों इन बोर्ड्स को तो आप अच्छे से पहचान गए। इनके अलावे भी कुछ साइन बोर्ड्स और होते हैं जिन्हें जानना और समझना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या है। लिस्ट ऑफ सम मोर साइन बोर्ड्स, यानी कि कुछ साइन बोर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या साइन बोर्ड्स हैं। तो लिस्ट ऑफ सम मोर साइन बोर्ड्स, तो सबसे पहले है बस स्टॉप, यानी कि जहाँ पर हम खड़े होकर बस का वेट करते हैं बस पकड़ने के लिए, है ना बच्चों। तो आप देखे होंगे कि बस स्टॉप में किस तरह का साइन रहता है, इसी तरह का साइन रहता है, वहाँ लिखा रहता है बस स्टॉप, यानी आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वहाँ पर बस स्टॉप है। उसके बाद है रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे जहाँ पर हम जाते हैं ट्रेन्स को पकड़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। तो आप देख रहे हैं ये बोर्ड, इसे हम साइन बोर्ड करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का साइन बोर्ड देखेंगे रेलवे स्टेशन का, तो आप समझ जाएंगे कि आगे कोई ना कोई रेलवे स्टेशन जरूर है। रेलवे स्टेशन के बाद है यू टर्न, यानी कि ये साइन बोर्ड है यू टर्न का। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं कि ये साइन बोर्ड मिला है हमें देखने को, तो आप समझ जाइए कि आपको यू टर्न लेने के लिए बोला जा रहा है।
उसके बाद है डेंजर यानी कि खतरे का निशान। तो बच्चों जब भी आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि आगे डेंजर है यानी खतरा है, तो आप वहीं रुक जाइएगा, आगे नहीं जाइएगा। और लास्ट में है स्टॉप यानी कि रुकना। तो जब भी हम स्टॉप का साइन बोर्ड देखेंगे तो क्या करेंगे, हम वहीं जहाँ पर खड़े रहेंगे वहाँ रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें वहीं पर रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो देखा बच्चों आपने, मैंने आज आपको कितने सारे साइन बोर्ड्स के बारे में बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी आगे जाएंगे, कभी भी घूमने जाएंगे या कहीं भी जाएंगे या स्कूल ही आएंगे, तो जब भी आपको इस टाइप के साइन बोर्ड्स दिखेंगे तो अब आप उनके मतलब झट से समझ जाएंगे, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ फिर मैं आपके सामने होंगी। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।